Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. Hello everyone and welcome back to your YouTube channel AAA Ace Accounts with me अनिकांत। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। देखिए, अभी तक हमने समझा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में क्या नई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। हमने ये भी समझा कि गुडविल क्यों कैलकुलेट करनी पड़ती है और कैसे कैलकुलेट करी जाती है। अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं जो कुछ भी कवर करूंगा ये बचे हुए पूरे पार्टनरशिप का एक बेस क्रिएट करेगा, या फिर कहूं बचे हुए पूरे पार्टनरशिप का 90% 90% कॉन्सेप्ट कवर कर देगा। मतलब अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो बची हुई पूरी पार्टनरशिप, सभी रिमेनिंग चैप्टर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड समवॉट डिसोल्यूशन, सभी समझ में आ जाएंगे, उनका बेस क्रिएट हो जाएगा। तो ये टॉपिक ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा जिसके ऊपर बचा हुआ पूरा पार्टनरशिप रिवॉल्व करता है। चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। पीएसआर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले एक बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, फिर किसी और चीज को एड्रेस करूंगा। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैं किस चेंज की बात कर रहा हूं? अगर प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, एरर की वजह से रेशियो आपने गलत रख दिया था, कहने का मतलब यह है कि पार्टनर्स के बीच में अग्रीड रेशियो था 1:1, इक्वली प्रॉफिट बांटना चाहते थे, ये डीड में भी लिखा हुआ है। पर एरर हो गया, अकाउंटिंग एरर की वजह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3:2 में। किस वजह से हुए? एरर की वजह से हुए। तो जो गलती है उसको सुधारने के लिए जो एडजस्टमेंट किया जाता है, एरर की वजह से अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत हो गया हो या चेंज करना हो अभी, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो कवर होता है पास्ट एडजस्टमेंट्स में, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं फंडामेंटल्स चैप्टर में, है ना। पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक क्या था? प्रॉफिट के लिए स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट बनाते थे हम, और उसमें एंट्री डालते थे बास एकदम एंड में, दिस पार्टनर टू दैट पार्टनर करके। उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पार्टनर्स के बीच में एक पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अग्रीमेंट था, से 3:2। पार्टनर्स ने डीड बनाई, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी और डिसाइड किया कि हम आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2 के रेशियो में। और 3:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते भी आ रहे हैं, पिछले सालों में कोई गलती नहीं हुई है। बट इतने साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्होंने अब डिसाइड किया, आज अभी बैठकर आपस में ये डिसाइड किया कि हमारे बीच में ये 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों बराबर काम करते हैं, बराबर मेहनत करते हैं, दोनों बराबर एफर्ट्स लगाते हैं। इसलिए अब से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो बदल कर दिया जाए 1:1। यानी अब से हम प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली, आने वाले साल के प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। पास्ट में जो 3:2 में हुआ वो सही था, क्योंकि तब हमारे बीच में 3:2 का ही अग्रीमेंट था। अब उस अग्रीमेंट में हम चेंज ला रहे हैं और वो चेंज हो रहा है 1:1 का। पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 का, अब वो उसे चेंज कर रहे हैं टू 1:1। तो क्या करना पड़ेगा, क्या क्या एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? देखिए, पार्टनर्स पार्टनरशिप में है और पास्ट में उनके बीच में अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो 3:2 था। मैं सबसे पहले जो एडजस्टमेंट्स कवर्ड हैं उनको पढ़े बिना एक एडजस्टमेंट सेकंड नंबर का एड्रेस करना चाहता हूं, जो एकदम से क्लिक हो जाएगा आप सभी को। वो एडजस्टमेंट ये है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। अभी तक तो 3:2 था, पास्ट में आने पिछले 3-4 सालों से वो 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते थे, अब से वो 1:1 में शेयर करना चाहते हैं।
मान लीजिए कि इस पार्टनरशिप ने अपने पिछले सालों में कुछ प्रॉफिट इकट्ठा किया है, अक्यूमुलेट किया है, बांटा नहीं है पार्टनर्स ने अपने बीच में। हमने फंडामेंटल्स में पढ़ा था कि कुछ पैसा रिजर्व में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में हम लिखते हैं टू रिजर्व। तो इन्होंने वैसा करके पिछले 3-4 सालों में हर साल पीएनएल अप्रोप्रिएशन से थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालकर एक रिजर्व क्रिएट कर रखा है। रिजर्व क्रिएट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीधा एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इंपैक्ट शो करने के लिए। ए और बी, जैसा कि ऊपर भी मैंने कवर किया था, पार्टनर हैं। इनके बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, पुराना 3:2। they wanted to change they want to change it to they want to update it, change it, modify it to 1:1। ये इनका न्यू है, ये इसको बदलना चाहते हैं, 3:2 से 1:1 करना चाहते हैं। आपने जब इन पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा तो पाया कि इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिजर्व पड़ा है 5 लाख रुपीस का। 5 लाख रुपए का प्रॉफिट इस फर्म ने कमाया है, बैलेंस शीट में पड़ा है, यानी पास्ट में कमाया होगा, आज नहीं आ गए कहीं से अचानक से 5 लाख। ये 5 लाख इन्होंने मेहनत करके पिछले 3-4 सालों में इकट्ठा किया है। 5 लाख रुपए इकट्ठा किए। कब इकट्ठा किए? पास्ट में। कौन से पास्ट में? उस पास्ट में जब ये दोनों अपने बीच में प्रॉफिट 3:2 में बांटते थे। मतलब अगर ये 5 लाख रुपया इकट्ठा नहीं किया होता तो बट जाता तो 3:2 में बटता। पर अगर इसे नहीं बांटा गया तो अब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। फ्यूचर में हो सकता है कि ये रिजर्व में नया पैसा ऐड हो जाए या लॉसेस हो जाए तो ये रिजर्व कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में अगर ये रिजर्व कभी बटा तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। तो अगर ये रिजर्व फ्यूचर में बांटा जाएगा तो गलत बढ़ जाएगा 1:1 में। तो आज क्या करना पड़ेगा? ये रिजर्व जो 5 लाख का है ये किस रेशियो में बट जाना चाहिए? 3:2 में। तो इस रिजर्व को आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ए और बी के बीच में 3:2 में, ताकि फ्यूचर में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो तो एक फ्रेश स्टार्ट मिले। ये रिजर्व गलती से भी कहीं 1:1 में फ्यूचर में ना बट जाए, इसलिए इस अक्यूमुलेटेड रिजर्व को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चलिए मान लीजिए अभी कि ये रिजर्व की जगह अक्यूमुलेटेड लॉस होता। फर्म ने पिछले 5 सालों से अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं भैया, और फर्म तो लॉसेस इंकर करती आ रही है, 5 लाख के लॉसेस हो गए। तो ये 5 लाख के लॉस भी बटने चाहिए, और ये 5 लाख के लॉसेस भुगतने में ए और बी ने किस रेशियो में गलतियां करी हैं? 3:2 में। मतलब ये जो 5 लाख का लॉस है ये इन दोनों के बीच में 3:2 में बटना चाहिए, यानी 3 लाख रुपए ए को भरने हैं और 2 लाख रुपए बी को भरने। सही बात है ना? ये 5 लाख का लॉस जो है इसमें ए का हिस्सा 3 लाख आता है और बी का हिस्सा 2 लाख आता है। सर कैसे निकाला? अरे लॉस में ये जो 5 लाख था इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3/5 ए का हो गया और 2/5 बी का हो गया। तो ए का लॉस में हिस्सा आता है 3 लाख रुपीस, बी का लॉस में हिस्सा आता है 2 लाख रुपीस। तो ये जो 3 लाख और 2 लाख का लॉस है ये ए और बी में 3:2 के रेशियो में 3 लाख और 2 लाख जाना चाहिए। अगर इसे आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपने वेट किया, और आपने अगर गलती से फ्यूचर में ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो गया तो फिर ये 2.5 लाख में बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 1:1 है, ओल्ड 3:2 है, पर न्यू तो 1:1 है। तो अगर ये भविष्य में बटा तो 1:1 में बढ़ जाएगा, और 1:1 में बटा तो ए को मिल जाएगा 2.5 लाख और बी को भी मिल जाएगा 2.5 लाख। करेक्ट बात है ना? तो ये 2.5 लाख के जो प्रॉफिट बट जाएंगे ये तो रॉन्ग हो जाएंगे, मिस्टेक है ये तो, क्योंकि ये 2.5 लाख का लॉस कुल 5 लाख का लॉस बटना चाहिए था एक्चुअली 3 लाख और 2 लाख में।
तो हम क्या करेंगे, अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ेगी। सर क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत पड़ेगी? तो एक तो ये हो गया, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर रिजर्व्स हैं तो बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में। और अगर लॉसेस है तो उनको राइट ऑफ कर दीजिए, और वो भी राइट ऑफ कर दीजिए आप ओल्ड रेशियो में। सर और क्या एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी? एक एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी गुडविल। गुडविल का एडजस्टमेंट करने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है। तो पास्ट में जो प्रॉफिट्स बढ़ते थे, यही एग्जांपल ले लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 और नया हो गया 1:1। यानी अगर पहले 5 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है इनको, मान लीजिए अगर पास्ट में इन पार्टनर्स को 5 रुपीज का प्रॉफिट होता, तो रेशियो के हिसाब से कितना कितना प्रॉफिट मिलता? सर 3:2 का रेशियो है तो 2 रुपए मिल जाते बी को और 3 रुपए मिल जाते ए को। तो 5 रुपए का प्रॉफिट अगर होता तो ए को मिलते 3 रुपए और बी को मिलते 2 रुपए। करेक्ट है ना? यही अग्रीमेंट था इन दोनों के बीच में 3:2 का। तो 3 रुपए और 2 रुपए बढ़ जाते। अगर भविष्य में 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कैसे बटेगा? सर ये तो इक्वली बटेगा, मतलब ए को मिलेंगे 2.5 रुपीज और बी को भी मिलेंगे 2.5 रुपीज। करेक्ट। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते, रहने देते पहले वाले ही, और 5 रुपए का ही प्रॉफिट होता, तो ए को कितना प्रॉफिट मिलता? 3 रुपए का। अब कितने का प्रॉफिट मिल रहा है? 2.5 रुपीज का, 2.5 रुपए का। तो ए के प्रॉफिट में चेंज आ रहा है क्या? ए के प्रॉफिट में चेंज आ रहा है? यस सर आ रहा है। 0.50 रुपए कम मिलेगा इसे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्लियरली दिख रहा है हमें। वहीं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना वाला रहता तो बी को कितना प्रॉफिट मिलता? बी को प्रॉफिट मिलता 2 रुपए का ओल्ड रेशियो में। पर नए रेशियो में कितना मिलेगा? नए रेशियो में 2.5 का मिलेगा। बी में कोई चेंज आ रहा है क्या? सर आ रहा है। सर इसको 0.50, 50 पैसे का प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। यानी ये अग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज की वजह से एक पार्टनर को गेन हो रहा है भविष्य में होने वाले प्रॉफिट्स में, और एक पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है भविष्य में होने वाले प्रॉफिट्स में। हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ए जो है वो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं फ्यूचर में। और बी है गेनिंग पार्टनर। ए सेक्रीफाइसिंग है, बी गेनिंग है। ये अग्रीमेंट तब होगा, ए तब मानेगा कि उसके फ्यूचर के प्रॉफिट्स कम हो जाएं, चलेगा उसे कब? जब उसे कुछ कंपनसेशन मिले इस बात की। बाकी दो पार्टनर्स हैं, क्यों अग्री करेगा ए कि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए फ्यूचर में और बी को ज्यादा मिलने लगे? भैया अग्रीमेंट तो 3:2 का है, इसे ही चलने दो। क्यों मैं कम प्रॉफिट लूं? फ्यूचर प्रॉफिट्स में मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं? ये सेक्रीफाइस मेरा, इस फर्म में प्रॉफिट में हिस्सा मेरा एक राइट है। मेरे पास पावर है कि मैं 3 रुपए का प्रॉफिट ले सकता हूं और आपको 2 रुपए का प्रॉफिट ही मिलेगा। मैं फ्यूचर में अपने प्रॉफिट में से 50 पैसे आपको दूंगा, तो ये राइट बी को खरीदना पड़ेगा ए से। बी हैज टू मेक सम पेमेंट टू बी इन द गेनिंग एंड to have an advantageous position so that A sacrifices something, and until and unless A कुछ sacrifice करेगा नहीं प्रॉफिट में से, B को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल नहीं सकते। तो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ पैसे देगा, और वो पैसे किस फॉर्म में देगा बेटा? वो पैसे गुडविल के थ्रू पे किए जाएंगे। गुडविल से पता लगाया जाए, गुडविल के अमाउंट से पता लगाया जाएगा कि कितना पैसा गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करना है, ताकि वो अपने प्रॉफिट में एक्स्ट्रा गेन्स ले सके। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया अभी, कि अगर पास्ट में कुछ प्रॉफिट्स इकट्ठे किए हुए हैं
या लॉसेस अक्यूमुलेट किए हुए हैं तो उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि अभी एक क्लीन स्लेट मिले और फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स हो वो नए रेशियो में शेयर किए जा सके, क्योंकि अभी तक कमाए हुए प्रॉफिट्स और लॉसेस ओल्ड रेशियो में बटने चाहिए। प्रॉफिट है तो भी ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए, लॉस है तो भी ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए। अगर इसे आज नहीं बांटा तो फ्यूचर में कहीं ये ओल्ड रेशियो में बट जाएगा, तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तीसरा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैं इसको एड्रेस करूंगा एक एग्जांपल से, उससे पहले मैं कोई भी बात नहीं करता हूं। देखिए सेम एग्जांपल लूंगा, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनकी पार्टनरशिप को 5 साल हो गया। 5 साल पहले इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी और तब इन दोनों ने बीच में अग्री किया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2, और इसी दिन इन्होंने अपनी कैपिटल से एक लैंड परचेज कर ली थी, जो कि थी 10 लाख रुपए की। इन्होंने लैंड परचेज कर ली थी। ये लैंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेशक रिकॉर्ड हुई होगी, इसकी एक जर्नल एंट्री डली होगी, लैंड अकाउंट दिया टू कैश या टू बैंक या फिर टू सप्लायर, अगर क्रेडिट में ली हो तो, फाइनेंस पे ली हो तो, पैसे देने बाकी हो तो। कुल मिला के ये 10 लाख पे लैंड रिकॉर्ड हो गई होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं बेटा? एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। ठीक बात है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब इस एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़े या घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको 10 लाख रुपए पे ही रिकॉर्ड रखेंगे, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये 10 लाख रुपए पे रिकॉर्डेड है पिछले 5 सालों से। आज आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स व्हाट हैज बीन अग्रीड बिटवीन दीज पार्टनर्स, ये अपने इस, अब ओल्ड हो गया ये 3:2, तो अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना चाहते हैं 1:1 का। 5 साल बीत चुके हैं इस लैंड को परचेज किए हुए। क्या लगता है 5 साल में इस लैंड की वैल्यू चेंज नहीं हुई होगी? सर बिल्कुल हुई होगी, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हुई होगी। लैंड की वैल्यू तो पक्का चेंज हुई होगी, और मोस्ट प्रोबेबली बड़ी ही होगी सर, है ना। अच्छे एरिया में खरीदी होगी तो लैंड की वैल्यू पक्का बड़ी होगी। ठीक है, आज हमने इस एसेट का रीवैल्यूएशन किया, फिर से वैल्यू लगाई, पुनः मूल्यांकन किया इस एसेट का, और पता लगाया कि आज इस एसेट की वैल्यू क्या है। और जब आज हमने इस एसेट की वैल्यू निकाली तो इस लैंड की रीवैल्यूड फिगर जो आ रही है वो आ रही है 15 लाख रुपए। आज ये लैंड कितने की है? 15 लाख रुपए की। 5 सालों में 5 लाख रुपए से इस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू बढ़ चुकी है। 5 सालों में इस एसेट की वैल्यू 5 लाख रुपए से बढ़ चुकी है। ये जो 5 लाख रुपए बढ़े हैं, ये इन 5 सालों में बढ़े हैं, उन 5 सालों में जिन 5 सालों में प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 में हो रही थी। यानी ये 5 लाख बढ़ने के पीछे जो मेहनत लगी है वो 3:2 में लगी है। ये 5 लाख का फायदा जिस रेशियो में बटना चाहिए वो 3:2 है, ना कि 1:1। सही बात बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं भैया? 5 सालों तक हम प्रॉफिट 3:2 में शेयर कर रहे थे, तो इन 5 सालों में जो भी फायदा हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, वो 3:2 में बटना चाहिए। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे तो वो भी 3:2 में बटने चाहिए, अक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, एक्सक्यूज मी, अक्यूमुलेटेड लॉसेस थे तो वो भी 3:2 में ही बटेंगे, है ना। तो अगर ये एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आया 5 लाख का, हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो, कोई और एसेट हो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए, तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आया जो अकाउंट नहीं हुआ था, डेप्रीसिएशन वगैरह तो अकाउंट हो जाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं जिसकी अकाउंटिंग नहीं हुई अभी तक। अभी तक हमने ये चेंज रिकॉर्ड ही नहीं किया, हम नॉर्मल प्रोसेस से अकाउंटिंग कर रहे थे और वहां पे हमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज को उसकी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो एसेट्स को हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ था, हमने उसकी वैल्यू अपडेट ही नहीं करी। पर आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, अगर आज ये अपडेटेड वैल्यू नहीं लेंगे तो मान लीजिए कि भविष्य में ये लैंड की वैल्यू और बढ़ जाती है। फ्यूचर में 1:1 के चेंज के बाद, फर्म स्टार्ट करने के 10 साल बाद और चेंज के 5 साल बाद, फर्म स्टार्ट करी थी उसके 5 साल बाद हमने चेंज किया 1:1 में, और उसके 5 साल बाद ये लैंड हो गई मान लो 20 लाख रुपए की, इवन आफ्टर। तो अगर हमने ये 5 लाख रुपए तब
इस इन 5 लाख रुपए के इंक्रीज का, कौन से 5 लाख की बात कर रहा हूँ, 10 से 15 वाले, अगर इस 5 लाख का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया तो उस दिन हमारी बुक्स में लैंड किस वैल्यू पे रिकॉर्डेड होगी सर? 10 लाख पे रिकॉर्डेड होगी, क्योंकि आपने कोई चेंज तो किया ही नहीं है। और अब ये लैंड बिक गई, मान लो बिक गई, कितने में बिक गई? 20 लाख रुपए में, तो 10 लाख रुपए का फायदा हो गया। तो ये 10 लाख रुपए के फायदे को आप किस रेशियो में बांट दोगे? 1:1 में बांट दोगे। 1:1 में बांट दोगे तो 5-5 लाख दोनों पार्टनर्स को दे दोगे। 5-5 लाख, 5 A को दे दोगे, 5 B को दे दोगे। ये सही बटा है क्या? बिल्कुल नहीं बटा है, क्योंकि जो पहले 5 लाख हैं, ये 10 लाख का जो इंक्रीज है ना सर, ये 2 हिस्सों में हुआ है। फर्स्ट 5 years में बढ़ा है ये +5 लाख, और सेकंड 5 years में ये और बढ़ा है कितना? +5 लाख। ये जो पहला 5 लाख है ना सर, ये 3:2 में बटना चाहिए, क्योंकि तब फर्स्ट 5 years में इन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, और सेकंड 5 years में इन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। तो जो फर्स्ट 5 लाख का इंक्रीज है वो बटना चाहिए 3 लाख और 2 लाख में, और जो सेकंड 5 लाख का इंक्रीज है वो बटना चाहिए 2.5 लाख और 2.5 लाख में, क्योंकि तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया था। तो ये मिस्टेक ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, जिस दिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स डिसाइड करेंगे कि उन्हें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, हम उसी दिन एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर लेंगे। पता करेंगे कि नेट रिवैल्यूएशन से सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज की वैल्यू अप डाउन का नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है। रिवैल्यूएशन पे हमें गेन हो रहा है या रिवैल्यूएशन पे हमें लॉस हो रहा है, पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पीएसआर के चेंज तक उस दिन का जो भी गेन या लॉस होगा उसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, ताकि क्लीन स्लेट मिले और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स एंड लॉसेस न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो, और एसेट्स और लाइबिलिटीज को उनकी नई वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे, रीवैल्यूड वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये एक तीसरा एडजस्टमेंट और करना पड़ता है। लास्ट एडजस्टमेंट है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट्स अगर अग्रीड होंगे तो किए जाएंगे, नहीं तो नहीं किए जाएंगे। इनकी मैं बात तभी करूंगा जब ये आएंगे, अभी इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो अगर पार्टनर्स के बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं? पहला, सर पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में चेंज आता है तो कोई एक पार्टनर गेन कर रहा होगा और कोई दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। मतलब भविष्य में बटने वाले प्रॉफिट्स में चेंज आएगा, किसी पार्टनर को ज्यादा मिलेगा, किसी पार्टनर को कम मिलेगा। जिसे फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे वो कहलाएगा गेनिंग पार्टनर, जिसे कम प्रॉफिट्स मिलेंगे वो कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ पैसे देगा, कितने पैसे देगा वो अमाउंट निकलेगा गुडविल की हेल्प से। गुडविल कैसे निकलेगी? जैसा हमने सीखा था पास्ट चैप्टर्स में, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, सुपर प्रॉफिट या गिवन होगी। तो उस गुडविल को यूज करके हम गेनिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को थोड़ा पैसा दिलवा देंगे, तब मानेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज के लिए। अगर पास्ट में कुछ इकट्ठे प्रॉफिट्स हैं, कुछ इकट्ठे लॉसेस हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशियो में होना चाहिए, नए रेशियो में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उन प्रॉफिट्स और लॉसेस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा एडजस्टमेंट ये हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट क्या होगा? तीसरा एडजस्टमेंट होगा कि अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज आया है, वो चेंज गेन भी हो सकता है, वो चेंज लॉस भी हो सकता है, तो उस गेन या लॉस को हमें पार्टनर्स के बीच में उनके पुराने रेशियो में बांटना है। तो हम पहले कंप्यूट करेंगे कि कितना गेन या कितना लॉस हुआ पार्टनर्स के बीच में, और जो भी गेन या लॉस है उसको हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। चौथा एडजस्टमेंट है कैपिटल एडजस्टमेंट का, उसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया ही नहीं है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में हमें किस तरीके से एडजस्टमेंट्स करने हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं, मैंने ये एड्रेस किए। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब होगा? देखिए, कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आप एडमिट करते हैं तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। वो फ्री में बिना प्रॉफिट के तो काम करेगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट तो मांगेगा वो। अगर उसको प्रॉफिट देना है, यानी पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होना है। जैसे ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, ये चारों एडजस्टमेंट, ये तीनों एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे।
रिटायरमेंट हुआ तो एक पार्टनर जा रहा है, अगर वो पार्टनर जा रहा है तो बचे हुए पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। उसको जो प्रॉफिट मिलता था वो अब देना ही नहीं है, वो तो रिटायर हो चुका है, तो उसके हिस्से का प्रॉफिट भी अब हम दोनों के बीच में ही बटेगा। हम दोनों के बीच में बटेगा तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, हम गेन करेंगे, वो सेक्रीफाइस करेगा, तो वापस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, तो वापस रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। डेथ के केस में भी सेम चीज करनी पड़ेगी। तो ये सभी एडजस्टमेंट्स हमें फ्यूचर में आने वाले सब चैप्टर्स में करने हैं, एडमिशन में भी करना है, रिटायरमेंट में भी करना है और डेथ में भी करना है। ये चैप्टर समझ में आ गया तो आगे आने वाले चैप्टर्स यूं समझ में आ जाएंगे। पर अगर ये चैप्टर में आपने कमी रख दी, इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं किए, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, आगे आने वाले चैप्टर इतने स्मूथली हो जाएंगे, इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ नया पढ़ ही नहीं रहे हो पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप का जैसा कि मैंने कहा 90% तक कंटेंट यहीं इसी टॉपिक पे खत्म हो जाएगा। अगले आने वाले वीडियोस में मैं और क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, एक एक एडजस्टमेंट एड्रेस करूंगा। अगले वीडियो तक के लिए बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। मैं विश करता हूं कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो। अगले वीडियो तक के लिए बाय दोस्तों।